आज हम, जैसा थंबनेल में मैंने डाला है, हम एक वचन पर मुख्य रूप से उस वचन के ऊपर आधारित आज का संदेश है। और वो वचन हम सब ने पढ़ ही लिया होगा, यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 23 वचन। आइए हम इसको एक बार देख लेते हैं और आज के संदेश में हम जाएंगे। आज मैं संदेश के लिए दोबारा से प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है और हमने प्रभु से प्रार्थना मांग ही ली है। आइए हम सीधे संदेश में जाएंगे। यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसका 23 वचन हम लोग सब मिलकर पढ़ लेते हैं। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सप्ताह मेरे ख्याल से मैंने अपने संदेश में इस शब्द को कहा था, आराधक। इंग्लिश में वर्शिपर, जो वर्शिप करता है, आराधक जो आराधना करता है। और आज हम, वो बात मेरे मन में रही थी और आज हम इस शब्द पर, और जो इस वचन में और भी 2-3 शब्द हैं, उनको हम एक प्रकार से उनको हम अपने मनन का केंद्र बनाएंगे और हमारे मनन का वो विषय होगा और परमेश्वर उसके द्वारा हमें कुछ सुंदर बातें बताना चाहता है जो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की। यहाँ पर इस वचन को अगर हम थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं तो यह 3 मुख्य शब्द हैं, जैसा मैंने कहा, जिस पर हम मनन करेंगे। सच्चे भक्त। देखिए, पूरे बाइबल में, जहां तक पूरे पवित्र शास्त्र में, जहां तक मेरा सोचना है या मेरी जानकारी है, ऐसा शब्द कहीं नहीं आया है सच्चे भक्त या सच्चे विश्वासी। मैं नहीं जानता कि अगर होगा तो आप जरूर कमेंट में कृपया करके डाल दीजिए। मेरी आप लोगों से विनती भी है जो बाद में भी सुनते हैं, अगर आप कुछ कमेंट्स में प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की कुछ भी लिख के भेजेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। उससे हमें ये यकीन होता है कि हाँ, आपने देखा है संदेश को। मैं, परमेश्वर मुझे बोझ दे रहा है एक और बात कहने के लिए कि जो भी हमारे विश्वासी भाई बहन हैं वो जरूर मैसेजेस को सुना करें। इसलिए नहीं कह रहे कि हमारा चैनल बढ़ जाए या सब्सक्राइबर बढ़े, तो एक संसारिक बात है, लेकिन आप लोग आशीष पाएं। और परमेश्वर ने अगर हो सकता है उस संदेश में आपके लिए कुछ रखा होगा। अगर पूरा नहीं भी सुन सकते हैं तो एक अंश सुन लीजिए और अपने किसी जानकार विश्वासी भाई बहन को जरूर शेयर करें। यदि आपको लगता है कि पहले से ही बहुत कुछ है तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के लोगों का ये सौभाग्य है कि जितना मिले उतना बांटो। और मैं लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि ये जबरदस्ती है जब तक परमेश्वर की अगुवाई ना हो। और सच पूछिए तो मैं भी ऐसा नहीं कि सारे मैसेजेस जो आते हैं वो शेयर कर देता हूं, लेकिन अगर कोई दर्शन की बात, कोई अच्छी आशीष है तो हमें शेयर करना चाहिए। खैर, सच्चे भक्त, आप लोगों को अगर मालूम हो कहीं और लिखा है तो बताइएगा, पर मेरे हिसाब से हिंदी की बाइबल में या इंग्लिश में भी ये वर्ड साथ साथ, भक्त तो कई जगह है लेकिन सच्चे भक्त। और कुछ दिनों पहले जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, जबकि हम इसको कितनी बार हम बोलते हैं, और जब भी आराधना के विषय में हम विश्वासी लोग सोचते हैं या प्रचार करते हैं तो ये वचन जरूर आता है मन में। ये तो हमारी आराधना का क्या है, एक तरह से बेस है, नींव है, क्योंकि प्रभु ने इस वचन में बहुत ही सफाई से कहा कि ऐसे ही, मतलब आराधना ऐसी ही होनी चाहिए जहां आत्मा सच्चाई से हो। और यहां पर लेकिन जब मेरा ध्यान गया पिछले कुछ दिनों पहले कि यहां पर प्रभु कहता है कि वो दिन, वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया। यहां तो प्रभु ने कितनी सफाई से कहा सच्चे भक्त, सिर्फ भक्त नहीं, सच्चे भक्त। और वो क्या करेंगे? सच्चे भक्त जो हैं आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे।
इसका मतलब परमेश्वर भी इस बात को प्रकट करे कि मैं जानता हूं कि हर कोई जो अपने आप को भक्त कहता है वो भक्त होता नहीं है। पौलुस एक जगह कहता भी है कि बहुत से लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। हम उस वचन को पढ़ेंगे आगे चल के। और ये आंशिक रूप से या अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए हमारे जीवन में भी ऐसी बात, ऐसी फितरत, ऐसा आचरण आ जाता है। हम कहते तो हैं हम भक्त हैं लेकिन वैसे हम चल नहीं पाते। और प्रभु वहां पर यही कह रहा है तुम सच्चे भक्त बनो, क्योंकि सच्चा भक्त जो होता है वो आत्मा सच्चाई से मेरी जो है उपासना, मेरी सेवा, मेरी महिमा, मेरे लिए आत्मा सच्चाई से जीवन जीता है। जैसे मैंने अपने पहले ही संदेश में कहा था, ये जो YouTube लाइव पर मैंने दिया संदेश, कि आराधना जो है वो कोई एक विशेष क्रिया नहीं है, वो तो हमारे जीवन शैली है, वो तो एक जीवन शैली है। हमारे जीवन का जो कुछ भी हम करते हैं वो एक आराधना के रूप में हमें देखना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है तुम जो कुछ करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, उसमें तुम ये सोच के करो कि मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं। तो जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, आप एक अलग प्रकार के विश्वासी बन जाएंगे। ये जितना आसान है कहना उतना इस पर चलना कठिन भी है, लेकिन पहले हम कम से कम पहली सीढ़ी तो चढ़े, इसको माने तो सही, इस बात को, इस बात पर विचार तो करें, इसे अपने मन में तो बिठाएं। जब मन में बिठाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरी मदद कीजिए, तो प्रभु उसको रियलिटी में, वास्तविकता में भी बदल देगा। और हम देखेंगे पीछे मुड़कर कुछ समय के बाद कि कितना भारी बदलाव आया है। हम सिर्फ मुंह चलाकर कुछ शब्दों को बोलने वाले विश्वासी नहीं है, हम सिर्फ कुछ काम ऐसे दिखाकर या कुछ कुछ कर दिया कभी कभी। हम क्या है, निरंतर प्रभु की आराधना करने वाले, आत्मा सच्चाई से। और तीसरा शब्द है आराधक। ये भी मेरे हिसाब से, आप लोग बताइएगा अगर कहीं आराधक शब्द लिखा है, वर्शिपर, तो ये टाइटल है। ये क्या है, एक प्रकार का एक, जैसे हम कहते हैं ना, एक बिल्ला है ना, एक यहां पर हमारे बिल्ला लगा, आराधक। परमेश्वर क्या कहता है, तुम मेरे आराधक हो। और आज हम देखते हैं कि ये जो सबसे पहला शब्द है सच्चे भक्त, इसका क्या हमारे लिए अर्थ होना चाहिए। जब मैं इस पर मनन करने लगा तो मुख्य रूप से दो बातें पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट की। सबसे पहले, एक सच्चा भक्त कौन होता है, जो हर समय परमेश्वर की अगुवाई में चलता है ना, जो परमेश्वर की, जो अपने जिस चीज की वो भक्ति करता है उसके अनुसार चलता है, वही होगा सच्चा भक्त। मान लीजिए आजकल मैं बोलूंगा तो नहीं, वो तो गलत चीज होगी, क्योंकि लेकिन अंधभक्त बहुत शब्द इस्तेमाल हो रहा है ना क्योंकि कुछ कारण है, हम सब जानते हैं ना कि, तो अंधभक्त जो होता है ना, वो बस वो उसको पता नहीं वो क्यों भक्ति कर रहा, बस अंधभक्त है ना। हम उस पर भी आएंगे बाद में, लेकिन क्योंकि उस विषय में प्रभु ने मुझे एक वचन दिखाया है ना कि हमारी भक्ति अंधी भक्ति नहीं है, हमारी भक्ति अंधभक्ति नहीं है। जिसका मतलब, हमें अंधभक्ति का मतलब क्या होता है कि मुझे नहीं पता मैं इस चीज की भक्ति क्यों कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है, बस किसी ने मुझे बोल दिया, मुझे ऐसा लगता है, मुझे डराया गया इसलिए मैं इसकी भक्ति करता हूं। पर हमारी भक्ति अंधभक्ति नहीं है, हमारी भक्ति क्या है, सच्ची भक्ति है, पवित्र भक्ति है। और क्योंकि वो सच्ची भक्ति है, उसमें क्या है कि एक अनुकरण है। हम जिस चीज की भक्ति कर रहे हैं हम उसका अनुकरण भी करते हैं। झूठा भक्त तो क्या होगा, बोल कुछ रहा है, मैं तो भाई इस व्यक्ति का भक्त हूं, लेकिन उसके विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, जो वो कहता है वो मैं करता नहीं हूं, वो तो झूठी भक्ति है। और हम सब जानते हैं रोमियो 8:14 में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वही उसके पुत्र हैं, अर्थात पुत्र या पुत्री हैं। तो सच्चे भक्त का पहला जो एक लक्षण होना चाहिए, जो सबसे जरूरी बात है, कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की अगुवाई में ही बस चलता है, जो कुछ भी करता है परमेश्वर की अगुवाई में होकर करता है। और
इस संदर्भ में, इसी संबंध में हम मत्ती 7:21 को हम एक बार देख सकते हैं। वहां पर प्रभु ने क्या कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे, तो अगला वचन मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 21 वचन में वो जो बात कही कि कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो यहाँ पे जो ये शब्द है परमेश्वर की इच्छा पर चलना, तो ये क्या दर्शाता है कि जो पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में चलते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं और पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में चलते, वो ही पिता की इच्छा पूरी करेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा जी हमें क्या सिखाएंगे, अगर हम उनकी अगुवाई में चलेंगे तो स्वाभाविक है वो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने देंगे जो पिता की इच्छा के विरुद्ध हो या उसके अनुसार ना हो। आप समझ रहे हैं इन दो बातों में कितना क्लियर एक संबंध है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति सच्चा भक्त होता है, और जिसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा, और उसको प्रभु यीशु मसीह कहता है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा एक सच्चे विश्वासी होने का या आराधक होने का। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एक सच्चे भक्त, क्योंकि यहां पर सच्चे भक्त को अगर हम देखेंगे उस वचन में, सच्चे भक्त कैसे आराधना करेंगे, आत्मा से सच्चाई। तो पहली चीज तो है आत्मा। सच्चे भक्त में आत्मा का कार्य दिखता है, आत्मा की सामर्थ्य दिखती है, आत्मा की उपस्थिति भरपूरी दिखती है। इसीलिए वो आत्मा की अगुवाई में चलने वाला होता है, पिता की इच्छा पूरी करने वाला होता है। दूसरी बात सच्चाई। वो सच्चाई पर बना है। देखिए हम दो वचनों को देखेंगे हमारे लाभ के लिए। लूका 16 और उसके 10 को हम देखते हैं। कृपा करके अगर आप खोल सके तो खोल लीजिए लूका 16 और 10। वहां पर चतुर भंडारी के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देते हुए फिर इस बात पर वो आते हैं कि 16 के 10 में वो क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, क्या है, सच्चा है, थोड़े से थोड़े में सच्चा है, छोटी छोटी बात में भी सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। यहां पर एक बात मैं कहना बहुत जरूरी समझता हूं। मैं किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, वो तो बिल्कुल हमारे लिए सही नहीं है, पर कई बार मैं देखता हूं कि कई विश्वासी सोचते हैं कि थोड़े से थोड़े में सच्चा होने का मतलब किसी का 1 रुपया भी हमारे पास नहीं रहना चाहिए, किसी भी बात में बस झूठ ना निकले। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है, ये तो अच्छी बात है, पर कई बार हम क्या करते हैं, हम ये रुपए पैसे के मामले में तो बहुत ईमानदार हैं, या कुछ लोग सोचते हैं थोड़े से थोड़े में सच्चा, जो प्रभु ने कहा है उसको पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपना टैक्स दिया करूंगा, मैं बिल्कुल चोरी नहीं करूंगा। लेकिन ये बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती है। जो बातें सबसे पहले प्रभु से संबंधित हैं उसमें छोटी छोटी बात में भी, और निस्संदेह ये सारी बातें परमेश्वर से जुड़ी हुई हैं। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हमें अधिकारियों के भी अधीन रहना है, हमें हर एक नियम कानून का पालन भी करना है, हमें नैतिकता के विषय में भी ईमानदार रहना है। पर कई बार हम जो प्रभु हमसे कुछ चाहता है उसमें हम लापरवाही कर देते हैं। बहुत सी बातें हो सकती हैं हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित, उसमें हम कहते हैं चलो मैंने तो पैसे के मामले में तो मैं सच्चा हूं ना, या किसी और बात में मैं सच्चा हूं। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे देखो भाई मैं कोई मीटिंग नहीं छोड़ता अपनी कलीसिया की, और फिर वो उसको आधार बना लेते हैं, मैं थोड़े से थोड़े में भी सच्चा हूं, हर एक मीटिंग में जुड़ता हूं। पर इस वचन को हम सिर्फ यहीं पर किसी एक विशेष कार्य को ईमानदारी से करके हम ये नहीं कह सकते। हमें परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता में सच्चा बने रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमसे चूक नहीं होगी, लेकिन अगर चूक होगी तो मान भी लेना है अपनी गलती को। देखिए एक और वचन
सबसे पहली चीज हमने देखी लूका 16 में और 10 में, प्रभु कहता है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि एक सच्चे भक्त के अंदर क्या होना चाहिए, वो हर एक छोटी सी छोटी प्रभु की जो आज्ञा है और परमेश्वर के वचन की बातों को वो स्मरण करता है। भजन 119 में उसकी 11 में वो कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं पाप ना करूं तेरे विरुद्ध। अर्थात मैं जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को मैं जो है पुकारता हूं। कैसे पुकारेंगे प्रभु के वचन को, हम सब कुछ तो याद नहीं रख सकते। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पवित्र आत्मा को भेजता हूं, वो तुम्हें सब बातें स्मरण दिलाएंगे। तो ये उन विश्वासियों का, सच्चे भक्तों का ये एक गुण होता है कि वो पवित्र आत्मा जी से सहायता लेते रहते हैं। पवित्र आत्मा जी हमें याद दिलाते हैं। अब पवित्र आत्मा जी भी उतना ही याद दिलाएंगे जितना हम वचन के साथ समय बिताते होंगे। मैंने कभी वचन को खोल के ही नहीं पढ़ा ना, जब वो वचन प्रचार किया जाता है प्रभु के दासों के द्वारा मैं कान लगाता हूं, कान नहीं लगाता मैं। तो पवित्र आत्मा जी मुझे क्या बताएंगे, बोलेंगे जब वचन सुनाया जा रहा था, जब तू वचन पढ़ता है तो तू लापरवाही से पढ़ता है। कुछ लोग रीडिंग कैसे करते हैं, लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हैं, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ रहे हैं, कैसे अखबार की तरह। आज फलाना फलाना शहर में इतने लोग मर गए, आज उसका ये हो गया, आज ऐसे बाइबल पढ़ते हैं। मुझे बहुत समय पहले प्रभु के एक दास ने एक घरेलू मीटिंग में उन्होंने ये बताया हमारे इस छोटे से ग्रुप को कि बाइबल को हम ध्यान से पढ़ा करें, किसी मैगजीन या अखबार की तरह नहीं, ध्यान से पढ़ें, प्रार्थना पूर्वक पढ़ें। तो प्रभु जैसे इस वचन को अब हम, प्रभु ने हमें इसकी गहराई में लेकर गया कि इसको सोचो, इस पे मुझसे मांगो, दर्शन मांगो। सच्चा भक्त कौन होता है, आत्मा सच्चाई का मतलब क्या होता है। ये नहीं कि तोते की तरह बस रट लिया, प्रभु ने कहा आत्मा सच्चाई, लेकिन ये पता नहीं उसका मतलब क्या है। प्रभु का धन्यवाद, वो हमें सिखा रहा है। और हम देखते हैं एक और वचन को कि सच्चे भक्त का मतलब क्या है कि वो अपनी गलती नहीं छुपाएगा। नीति वचन 28 और 13 में हम पढ़ते हैं कि वहां ऐसा लिखा है, नीति वचन 28 के 13 में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ये एक सच्चे भक्त की पहचान है। वो उस सच्चाई पर चलने की कोशिश करता है, वो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ेगा, पुकारेगा, पवित्र आत्मा से कहेगा प्रभु पवित्र आत्मा जी मेरी मदद कीजिए। वो वचन के साथ एक गहरा संपर्क, संबंध, रिश्ता बना के रखेगा। इस तरह से वो वचन उसके हृदय में रहेगा। और जब वो चूक जाएगा तो वो छुपाएगा नहीं, मान लेगा और फिर छोड़ देगा, उसको छोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। कई, जैसे हम देखिए, अगर कोई गंदा पात्र होता है हमारे घर में, कोई बर्तन होता है या कोई पुरानी बाल्टी होती है, कोई ऐसी चीज कई समय से धोई नहीं है, तो क्या होगा, या उस पर कोई ऐसा चीज चिपक गया तो वो आसानी से नहीं जाने वाला। कई पाप हमारे जीवन में चिपक जाते हैं हमसे, इतनी आसानी से नहीं छूट सकते हम उससे, प्रयास करना पड़ेगा। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, लड़ता हूं। मतलब ऐसा नहीं कि वो चाबुक से मारता है, वो जो गलियों में आता है ना एक हंटर मारने वाला, वो नहीं, लेकिन मैं एक कुश्ती लड़ता हूं शैतान से। कई बार बहुत शैतान हमारे ऊपर वो बल प्रयोग करता है, तो वहां हमें फिर फास्टिंग की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस भूखा बैठा रहा हूं, टूटे मन से प्रभु से, प्रभु मैंने कहां पाप किया है। यशाया की पुस्तक में बताता है वास्तविक फास्टिंग क्या है। हम अपने जीवन को ठीक करते हैं, भूखा तो रहना ही पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि दिन में 4 बार अगर हम खाने में ही लगे रहेंगे तो फिर ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। पर खैर, फास्टिंग तो अलग एक विषय है। हम वापस इस पे देखते हैं कि वो व्यक्ति पश्चाताप करता है और सुधार करता है। दूसरी चीज क्या है, आत्मा और सच्चाई में
आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। दूसरा कि सच्चाई का मतलब है वो सच्चा है, कोई झूठ उसके जीवन में नहीं है। दूसरी बात क्या है, वो विश्वास योग्य है। एक चीज होती है सच्चा व्यक्ति जिसके अंदर झूठ नहीं, गलती करता तो मान लेता है और कोई कपट नहीं है। पर एक और गुण है विश्वास योग्यता, वो भरोसेमंद है। ऐसा नहीं कि काम करने को कुछ कहा और कर कुछ और दिया, वो भरोसेमंद है, विश्वास योग्य है, ध्यान से सुनता है मालिक की आज्ञा को और फिर वही करता है। देखिए एक वचन हम और देखते हैं यही लूका के 19 और 17 में। प्रभु यीशु मसीह ने जब हम देखते हैं एक वहां पर और दृष्टांत कहा, मोहरों का दृष्टांत था। देखिए 10 मोहरों का दृष्टांत, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि 19 के 17 में जो पहला सेवक आया, देखिए मैं उसके 15 वचन से पढ़ देता हूं। लूका 19 के 15 से, जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अर्थात मोहरें दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। तो एक सच्चे भक्त में प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को प्रकट किया अपने शब्दों में कि एक तो वो सच्चा हो, थोड़े से थोड़ी बातों में भी सच्चा हो, छोटी से छोटी बातों में भी सच्चा हो। दूसरी बात, वो ईमानदार हो, विश्वास योग्य हो, भरोसेमंद हो, रिलायबल हो। तो हम देखते हैं, हम कुछ और चिन्हों को देखेंगे पवित्र शास्त्र के अंदर। एक भक्त, सच्चे भक्त के क्या लक्षण होने चाहिए, ये तो हमने एक मूल जो है उसकी परिभाषा एक तरह से कह सकते हैं। हमने 2 बातों को देखा, आत्मा और सच्चाई का मतलब क्या है। इसके अलावा या इसको अगर हम अब और गहराई में जाएं तो हम आज के इस संदेश में 7 बातों को देखेंगे, एक सच्चे भक्त के क्या गुण होते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में इन बातों को परखें और उनके लिए प्रार्थना भी करें और ऐसे सच्चे भक्त बने, क्योंकि प्रभु ने कहा कि वो समय आता है और आ भी गया है, क्योंकि कुछ तो है अभी पर कुछों को अभी और उसके लिए उभरने की जरूरत है। और आता है का मतलब ये भी है, वो समय आता है का मतलब ये भी है कि अब हम सब लोग, जब हम इस पृथ्वी की यात्रा में हम लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, पर हमारे जीवन की यात्रा समाप्त होने से पहले हमें सच्चे भक्त में एक प्रकार से बिल्कुल परिपक्व बन जाना है। एक सच्चे भक्त की हमें दशा में आ जाना है, जिससे कि प्रभु भी हमें स्वर्ग बुलाने से हिचकिचाए ना और हमें भी संतुष्टि होगी, प्रभु अब मैं तैयार हूं, मुझे मालूम पड़ गया सच्चा भक्त क्या होता है। हमारा प्रभु बड़ा दयालु है, वो हमसे ये नहीं कह रहा कि मैं तेरी आराधना को स्वीकार नहीं करूंगा, तू अभी सच्चा भक्त नहीं है, तू परफेक्ट नहीं, तू सिद्ध नहीं है। नहीं, परमेश्वर मन को देखता है। अगर मेरे अंदर ये जागृति आ गई, आपके अंदर ये जागृति आ गई, नहीं, प्रभु ने कहा सच्चे भक्त, और सच्चे भक्त का अर्थ ये है, तो मुझे अब क्या करना है, ना सिर्फ यूहन्ना 4:24 को याद रखना है और 23 और 24 को, जहां प्रभु ने कहा कि अवश्य है कि पिता की आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें, बल्कि अब हमें उसके अर्थ को समझकर अपने जीवन में लागू करना है। तो हम पहला मुख्य जो लक्षण एक सच्चे भक्त का होता है उसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे याकूब और उसके पहले अध्याय को। याकूब पहले अध्याय
इब्रानियों के बाद याकूब पहला अध्याय, और उसके हम कुछ वचनों को देख लेते हैं। 25 से लेकर 27 वचन तक को हम पढ़ेंगे। याकूब और उसके पहले अध्याय के 25 से लेकर हम 27 को देखते हैं। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। ये एक भक्त का जो है चिन्ह, एक लक्षण होना चाहिए। सबसे पहले उसके होठ शुद्ध होने चाहिए, वो अपने शब्दों पर लगाम रख सके, वही बोले जो परमेश्वर के भक्त को शोभा देता है। हम कह सकते हैं हम विश्वासी हैं, पर क्या हम भक्त हैं? क्या हमारी बातचीत करने का लहजा एक भक्त का लहजा है? हम देखते हैं संसार में बहुत से लोग सन्यासी, साधु और कई प्रकार की आस्थाओं में वो चलते हैं, वो अपने आप को भक्त कहते हैं। भले ही उनकी भक्ति जो है वो एक अधूरी भक्ति है और उससे उद्धार नहीं है, पर हम देखते हैं कि उनकी जो शब्दावली होती है वो अलग होती है। वो भक्तों की भाषा बोलते हैं, पर हम विश्वासी कई बार बिल्कुल सांसारिक भाषा बोलने लगते हैं, आम भाषा। और प्रभु कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी भक्ति व्यर्थ है, फिर हमारी भक्ति, हम भक्त है ही नहीं। और प्रभु तो कह रहे हैं कि सच्चे भक्त आराधना करते हैं, वो आराधक होते हैं। इसको समझने की जरूरत है, सच्चे भक्त आराधक हैं। और देखिए ये कौन लोग होते हैं? जो परमेश्वर की व्यवस्था को भूलते नहीं हैं और वो काम में लाते हैं, आशीष भी पाते। भक्त जो होते हैं वो आशीष भी पाते हैं। कई लोग आराधना करते हैं लेकिन आशीष नहीं पाते। पर जब हम एक सच्चे भक्त बनकर आराधना करेंगे तो आशीष आने लग जाएगी। हाँ, और फिर से एक बड़ी रहस्यमय बात है, आशीष भी कई प्रकार की होती है ना। कोई सोचेगा कोई आर्थिक आशीष मिल गई, वो आशीष तो बहुत छोटी आशीष है। आशीष में मजा तब आएगा कि आपको महारोग लगने से प्रभु लग भी गया तो प्रभु अद्भुत रीति से चंगाई दे दे, वो आम बात है। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पैसा तो जो अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं उनकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है। वो कहते हैं कि हमारे देवी देवता ने, उनके आशीर्वाद से हमारा घर बन गया, नौकरी मिल गई, हमारा बिजनेस बड़ा हो गया, बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ बढ़िया है, कुशल मंगल है। पर यह गवाही कोई नहीं दे सकता कि ऐसी अद्भुत चंगाई हमें मिली। हम कैसे भयानक परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। देखिए आजकल तो हम बड़े भ्रष्ट संसार में रहते हैं, अधिकारियों के द्वारा भी सताए जाते हैं, लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं वो भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, ऐसे शत्रुओं के द्वारा भी बचाए जाते। क्यों? हमारा परमेश्वर तो सब कुछ अपने वश में रखता है, सब कुछ अपने वश में रखता है। आपका कोई दुश्मन, मेरा कोई दुश्मन हमें छू नहीं सकता अगर प्रभु हमसे प्रसन्न है और प्रभु के हाथ में हम छुपे हुए हैं। प्रभु उसको ऐसे नचा देगा जैसे कठपुतली से भी भयंकर नाच नचा देगा उसको। कोई भी क्यों ना हो, राजा हो, कोई इस दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हो, प्रभु के सामने वो कीड़े से भी बदतर है। ये होता है सच्चे भक्त का इनाम, है ना। और देखिए हम कुछ वचनों को देखेंगे। रोमियो 13 अध्याय। एक भक्त, जब हम एक साधारण रीति से भक्त की कल्पना करते हैं हमारे देश में, क्योंकि जो सबसे बड़ा हमारा पंथ हम जानते हैं कि वो साधु जो होते हैं, है ना, वो क्या हम कहते हैं भक्त आ गए, है ना, चोला पहन के, है ना।
अपना भाई उनका अपना अलग अलग, कोई सफेद चोला पहनता है, कोई किसी और रंग का पहनता है, भक्त आ गए, है ना। और लेकिन हमारे लिए कैसा चोला होना चाहिए, सब भक्त की, हम उसके अपीयरेंस को देख के, उसकी वेशभूषा को देखकर। देखिए रोमियो 13:14 में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हमें क्या पहनना है? गेरुआ रंग, सफेद रंग, काला रंग, नीला रंग, पीला रंग। आप देखेंगे हर एक धर्म के जो भक्त होते हैं उनके अपने रंगों के कपड़े होते हैं, उससे पहचाने जाते हैं। मसीह में भी कई लोग कहते हैं सफेद रंग है, हम अच्छी बात है, बट सफेद रंग पहन रखा है, मन काला है उसका क्या फायदा? वास्तव में हमें क्या पहनना है? किसको पहनना? प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। वाह, प्रभु यीशु मसीह को पहनना। अगर आपके जीवन में कभी भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है कि मैंने आपके जीवन में कुछ अलग देखा है, और आप जानते हैं कि वो जो अलग वो बोल रहा है वो प्रभु यीशु मसीह का जो है चरित्र है, तो सच में एक बड़ी खुशी की बात है। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए उसके लिए। और यहां पे क्या कहता है? और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो ये भक्त का जो है एक वो होता है पहचान, वो क्या उसके आचरण में दिखता है। उसके आचरण में दिखता है कि उसने प्रभु को पहन रखा है। हम और एक दो वचनों को देखते हैं इसी संबंध में। तो कुलोसियों 3:3 में क्या लिखा है? देखिए कुलोसियों 3:3 में लिखा है कि हम उसमें छिपे रहें या छिपे हुए हैं। अब हमें इसका निश्चय करना है कि क्या हम प्रभु में छिपे हुए हैं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। बट ये पौलुस जिस लहजे में बोल रहा है उसका मतलब यह है कि वो ये मान के चल रहा है कि एक विश्वासी होने के नाते हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं अपने दिन प्रतिदिन की जो है मसीही चाल में कि हम परमेश्वर में छिपे रहें। हम ऐसा ना हो कि हम एक आवारा भेड़ की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। परमेश्वर ने तो अपना वस्त्र फैलाया, अपनी बाहें फैलाई हैं, अपने लहू का बाड़ा फैलाया है। वो चाहता है कि हम उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहें। पर वो कोई टेंट थोड़ना है, वो कोई शारीरिक स्थान नहीं है, वो आत्मिक स्थान है, आत्मिक स्थान है। और हम एक और वचन को देखते हैं, दूसरे तीमुथियुस के 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसके 2 से 5 वचन को। दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और उसके 2 से 5 वचन को। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, अंतिम दिनों के बारे में वो बोलता है, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न मतलब जिनके अंदर धन्यवाद नहीं होगा, कृतज्ञ नहीं, कृतघ्न, हाँ, अनग्रेटफुल, जो आभार नहीं मानते किसी भी चीज का, किसी भी भले काम का जो उनके लिए किया गया हो, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ये एक मेरे ख्याल से सबसे सटीक वचन है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम सच्चे भक्त हैं या नहीं। हमें दूसरों की चिंता नहीं करनी, अपनी। क्या मैंने सिर्फ भक्ति का भेष धरा हुआ है, या मैं सच में मेरा आचरण ऐसा है कि मैं लोग कह सकें कि भाई इसने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा है। प्रभु कह सके सबसे पहले तो इसने मुझे पहन रखा है, इसने सिर्फ भक्त होने का भेष नहीं धरा हुआ है, और ये इसकी भक्ति व्यर्थ नहीं है, इसका पूरा आचरण दिखाता है कि एक सच्चा भक्त है। दूसरी चीज, एक भक्त का जो है पहचान क्या होती है, उसके अंदर एक बहुत ही गहरी अभिलाषा होती है, अपने स्वामी के लिए, स्वामी के प्रति एक अभिलाषा, लालसा रहती है। हाँ, भजन 42 और उसके पहले 2 वचनों को हम पढ़ लेते हैं। दाऊद राजा कहता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं।
जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। ये एक भक्त की पहचान। उसके अंदर एक ही हैज अ डीप डिजायर फॉर हिज है ना, जिसकी वो भक्ति करता है। कैसे बोलेंगे उसको मैं नहीं जानता अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में मतलब जिसकी हम भक्ति करते हैं उसकी लालसा रखना। और ये हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना करना चाहते हैं तो हमें इस बात का जो है निश्चय होना चाहिए कि मैं हर समय प्रभु की अभिलाषा, प्रभु के बातों के लिए मेरे मन में ज्यादा भूख और प्यास हो। जैसे दाऊद कहता है, दाऊद ये बात ऐसी परिस्थिति में नहीं कह रहा कि जब वो दिक्कत में है, वो दुख में सुमिरन तो सब करें ऐसा वो है ना, कहावत है। उस समय तो तब कह सकते हैं, सब कह सकते हैं, प्रभु मैं बीमारी के बिस्तर में पड़ रहा हूं, जैसे हिरनी जल के लिए तड़पती है मैं भी तड़प रहा हूं, मुझे हीलिंग चाहिए। पर दूसरे समयों का क्या? प्रभु इस संसार में मेरा दम घुटता है प्रभु, आपके बिना आप जब होते हैं तो मैं तृप्त हो जाता हूं। और वो एक सच्चे भक्त का जीवन होता है। फिर हम देखते हैं एक और उदाहरण को देख लेते हैं। फिलिपियों में पौलुस के जीवन से हम देखते हैं। फिलिपियों में वो क्या कहता है, देखिए पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। एक लालसा है, मतलब चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, मसीह चाहिए मुझे, है ना। और फिर वो फिलिपियो 3 अध्याय के 9 से 11 में कहता है, और उसमें पाया जाऊं, वो कहता है मैं मसीह में पाया जाऊं, ये मेरी इच्छा है। और ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। वो अपनी धार्मिकता पर आधारित नहीं होना चाहता, अपनी धार्मिकता को दिखाना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसकी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से हो और वो परमेश्वर में पाया जाए। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, आई शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ समवन, मैं हमेशा उसकी अच्छी नजरों में रहूं। और फिर आगे कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हाँ, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब एक डीप डिजायर है, एक बहुत गहरी लालसा है कि मैं परमेश्वर के उस सामर्थ को मैं देखना चाहता हूं। कैसे परमेश्वर के पास वो सामर्थ कैसे काम करती है जो मरे हुए में जान ले आती है। वो सिर्फ मिरेकल्स या आश्चर्यकरण की दृष्टि से नहीं कह रहा, वो कह रहा प्रभु जब मन बड़ा बिल्कुल एक प्रकार से कुचला जाता है, उस समय कैसे पुनरुत्थान की सामर्थ में पाऊं। क्योंकि पौलुस ऐसी परिस्थितियों से गुजरा। हम तो शायद उसका 1/10 या एक 10वां अंश भी शायद हम नहीं महसूस कर पाएंगे, लेकिन जब जितना मनन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कैसी भयानक परिस्थितियों से गुजरा। और वो कह रहा है कि अब मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ कूड़ा है, लेकिन मैं प्रभु में पाया जाऊं, यही एक चीज है मेरे लिए जरूरी, एक गहरी लालसा होना। तीसरी बात हम देखते हैं, जो परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो एक भक्त होता है, सच्चा भक्त। दूसरा तिमुथियस का दूसरी पत्री और यही 3 अध्याय में और 12 वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। कोई अपने आप को कहेगा कि मैं सच्चा भक्त हूं, लेकिन प्रभु कहेगा फिर तू तो मेरे लिए जरा सा भी सताव का मतलब जरूरी ये नहीं है कि कोई आपके पीछे डंडा लेकर भागे, या समाज के द्वारा आपको सताव मिले। हो सकता है कि किसी और प्रकार का सताव या दुख आपको सहना पड़े, मुझे सहना पड़े, हम सबको सहना पड़े। क्या हम उसके लिए तैयार रहते हैं? हमें वो सीखना चाहिए, कहने के कम से कम कहना शुरू कर देना चाहिए कि प्रभु मैं आपके लिए दुख उठाने के लिए तैयार हूं।
क्योंकि परमेश्वर से हम ये बात बिना डरे कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जिस जिस क्षण ये कहा अगले क्षण में वो ऐसी भारी विपत्ति हमारे ऊपर भेज देगा, ऐसा भारी बोझ डाल देगा जो हम उठा नहीं सकते। परमेश्वर जानता है कि हम कितना सहन कर सकते हैं, लेकिन कई बार दिक्कत क्या होती है, हम नहीं जानते कि हम कितना सहन कर सकते हैं। हम कहते नहीं, मैं सिर्फ 10 ग्राम उठाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे को लगभग 100 किलो का शरीर दिया है, तो 10 ग्राम उठाएगा? कम से कम 1 किलो वेट तो उठा, या 10 किलो तो उठा कभी कभी। तो यहां पर हम जो है विश्वास योग्य नहीं रहते। हमें कहना चाहिए प्रभु यस, हम आजकल के नौजवान तो जिम में जाकर 50 किलो वो डंबल उठाना चाहते हैं, है ना, अच्छी बात है, लेकिन व्हाट अबाउट द बर्डन दैट गॉड इज गिविंग? परमेश्वर जो बोझ दे रहा है वो उठाने के बारे में क्या है? प्रभु हमारी सहायता करे, मेरी सहायता करे, आपकी सहायता करे, हम उसके लिए दुख उठाने के लिए तैयार है, तब हम सच्चे भक्त कहलाए जाएंगे। चौथी बात, एक सच्चे भक्त के मन में हमेशा एक इच्छा होती है सेवा करने की। और जब हम इस विषय पर सोचते हैं तो सबसे पहले यहोशू का हमें उदाहरण याद करना चाहिए। यहोशू 24 और 15 में यहोशू ने क्या कहा, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा, परमेश्वर की सेवा करूंगा। अब आज के समय में एमोरियों और जो अन्य देवी देवता हैं वो तो नहीं है, लेकिन हमने कुछ और बना लिए हैं। हम मनुष्यों की सेवा करने लग गए, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली काम करने लग गए। कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह की कई बार सेवा नहीं होती है, उसके नाम पर मनुष्यों को खुश किया जा रहा है। वो भी एक प्रकार से सच्चे भक्त की निशानी नहीं है। सच्चा भक्त तो यहोशू की तरह कहता है मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। मैं मूसा की चापलूसी नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर की सेवा करूंगा। जो मूसा के द्वारा परमेश्वर मुझे कहेगा वो मैं करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मूसा ने यहोशू से कोई ऐसा काम नहीं कहा जो परमेश्वर ने उसको नाम बोला हो। उसने अपनी मनमर्जी नहीं चलाई, नहीं मैं लीडर हूं, मैं जो कहता हूं वो तुम करो। और दोनों तरफ से एक क्या था, एक परमेश्वर के प्रति आदर था। जहां जिस मंडली में ऐसा होता है वहां आत्मिक बरकत होती है, आत्मिक बरकत। जहां अगुवे और उन अगुवों के नीचे जो सेवक हैं वो परमेश्वर को पहला स्थान देकर सेवा करते हैं, हिम्मत से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, डर के नहीं रहते, चापलूसी नहीं करते, वहां पर परमेश्वर को आदर मिलता है। वो कलीसिया, उस कलीसिया में शैतान को घुसने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत से लोग अद्भुत रीति से परिवर्तित होके परमेश्वर की महिमा करेंगे। हो सकता है धीरे धीरे होगा, लेकिन एक दिन वो अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, एक बहुत सुंदर खेती देखने को मिलेगी। परमेश्वर ऐसी मंडलियों को, हर एक मंडली में ऐसा कार्य हो सके, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। पांचवी बात हम देखते हैं कि बल्कि इसी बिंदु में हम एक और बात देखेंगे कि न केवल उन सच्चे भक्तों में सेवा करने की इच्छा रहती है यहोशू की तरह, बल्कि उनकी सेवा सच्ची होती है। उसका एक पहलू तो हमने देख लिया कि वो मनुष्य को खुश करने के लिए या किसी प्रकार के समझौते वाली सेवा नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात को हम देखेंगे पहले तीमुथियुस के 6 अध्याय और उसके 3 से 5 वचनों के अनुसार। ये जो सच्चे भक्त होते हैं, जो जिनके अंदर एक सेवा करने का जो है एक बोझ होता है, वो अपने फायदे के लिए सेवा नहीं करते। जैसे पौलुस कहता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, कई सेवक क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। हाँ ठीक है,
बड़ी संस्था है, सरकारी नौकरी से भी ज्यादा सुरक्षित नौकरी है कई कलीसियाओं में पास्टरों की, है ना। वो कहते कोई बात नहीं, अब जो हमारे जो बड़े लोग कह रहे हैं वो हम करते रहेंगे, है, ऐसी टीचिंग को नहीं देना है नहीं देंगे, ऐसी मैसेज को नहीं देना है नहीं देंगे। और वो क्या करते हैं, वो और ही प्रकार का उपदेश देना शुरू कर देते हैं। खरी बातों को तो छोड़ दिया, अब और ही कुछ, जैसे ये राजनीति में क्या होता है, ये पार्टी की लाइन है, हाँ, और आजकल क्या है, ये कलीसिया की लाइन है, ये हमारे डिनोमिनेशन की बस ये 4 पंक्तियां हैं, इसी को हम दोहराएंगे। ये तो एक अज्ञानता है। और देखिए क्या लिखा है, ये भक्ति के अनुसार नहीं है। आगे कहता है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। ये जो सच्चे भक्त होते हैं, इनके लिए जो भक्ति है, जो सेवा है, वो कमाई का द्वार नहीं, वो कमाई के लिए नहीं है। हो सकता है वो कमाई रुपए पैसे के रूप में हो, तो किसी और प्रकार के लाभ के रूप में हो। कुछ लोग बड़ा पद पाना चाहते हैं, कुछ लोग और ज्यादा अपने आप को वो चाहते हैं कि उन्हीं को हर एक जिम्मेवारी मिले, वही फैसले लेने की जो अथॉरिटी है वो उन्हीं के पास रहे। ये सब क्या है, ये सच्चे भक्त के लक्षण नहीं है। ये तो क्या है आप इसको कमाई का एक जरिया या प्रशंसा प्रसिद्ध होने का एक आपने इसको औजार बना लिया है। ये सच्चे भक्त का काम नहीं है। आगे देखते हैं 5वीं बात, हाँ, उनके जीवन में क्या होता है, एक सच्चा भक्त क्या करता है, वो फल लेके आता है। उसके लिए हमें वही वचन हमें प्रभु दिखाना चाहता है लूका 19:17 में, है ना। क्या कहा प्रभु ने उससे, हे धन्य और विश्वास योग्य दास, है ना, तू थोड़े से थोड़े में जो है तू प्रभु ने उससे कहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु से क्या कहा, उसने कहा, स्वामी तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई, मैंने फल लेकर आया हूं प्रभु। ये फल कई प्रकार के हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। जो झूठी रिपोर्ट्स आजकल मिशनों में क्या करते हैं, इतने हमने बपतिस्मे दे दिए और फालतू में स्टेटस में और व्हाट्सएप में डालते रहेंगे, अपनी सेवकाई की फोटो में हर एक चीज को दिखाते रहेंगे, क्योंकि उनको दर्शन नहीं है। अगर स्वर्ग में वो बातें दिखाई दे रही हैं, तो आप क्यों मनुष्यों के बीच में ढिंडोरा पीट रहे हैं? क्योंकि अंदर की बात कुछ और होती है, और वो फल परमेश्वर के लिए बेकार है, वो तो नाशमान फल है। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 16 में कि तुम्हारा फल बना रहे, तुम बहुत सा फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। यूहन्ना 15:16 में, माफ करना, यूहन्ना 15:16 में। क्या हम जो फल लेके आ रहे हैं, वो हो सकता है हमने किसी जगह ऐसी सेवा की है जहां हमने शत्रु की जड़ों को काटा है। बहुत से लोग आज बड़े बड़े, जो ये तो खैर अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनकी सीट्स रिजर्व्ड हैं एग्जीक्यूटिव क्लास, बिजनेस क्लास में, पर उनको धोखा है। वो सोचते हैं बिजनेस क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, लेकिन ऑर्डिनरी क्लास में भी नहीं है टिकट स्वर्ग जाने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, ये सच्चाई है, और बहुत जल्द हम इसके जो है असर को देखेंगे, क्योंकि प्रभु के छटाई का समय आने वाला है। उस सच्चे भक्तों को एक तरफ और दूसरों को एक तरफ करने वाला है। इसीलिए केवल इतना काफी नहीं कि हम आराधना कर रहे हैं, क्या हम प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई से कर रहे हैं, ये जरूरी है। 6ठी बात, वो 1 तीमुथियुस 6 और 6 के अनुसार लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सच्चे भक्तों के जीवन में संतोष होता है। जो कुछ उनके पास है, वो ये नहीं कह रहे, है ना, कि अरे फलाना, वो कंपटीशन में नहीं लगे। आजकल तो कलीसियों में कंपटीशन है, बड़े बड़े सेवकों में कंपटीशन है,
मूर्खता की बात है। तो किसी और चीज का कंपटीशन है, मुझे भी दो प्रभु आर्थिक आशीष, मुझे भी दो प्रभु अच्छी गाड़ी, मुझे भी दो ये, मुझे भी दो वो, मुझे भी ये वरदान चाहिए। नहीं, वो संतुष्ट हैं, वो एक ही बात से संतोष करते हैं कि मैं प्रभु के लिए जो फल प्रभु मेरे द्वारा लेके आना चाहता है। हो सकता है प्रभु ने आपको एक ऐसी जगह पे रखा है जहां सुसमाचार प्रचार ना हुआ हो, पूरा पूरा प्रचार ना हुआ हो, जैसे पौलुस कहता है रोमियो 15 के 16 से लेके 21 वचन में, मैं कहता है मैंने पूरा पूरा प्रचार किया। हमें अपना काम करना है, हमारी क्या कॉलिंग है, लेकिन आजकल के अगुवे ही मिसगाइड करते हैं। मुझे दुख होता है कहते हुए, क्योंकि मैंने भुगता है इसलिए मैं कहता भी हूं। प्रभु दया करे उन अगुवों पर भी और उनको भी प्रकाशन दे कि मिसगाइड नहीं करना चाहिए। अगर आप गाइड नहीं कर सकते तो कम से कम मिसगाइड मत करो। पर परमेश्वर सबको क्षमा करने वाला परमेश्वर है और सबको वो सुधारता भी है अपने तरीके से। आखिरी और अंतिम बात हम देखते हैं, सातवीं बात, एक सच्चा भक्त कौन होता है। वो अपने आप को, हम पहले एक वचन पढ़ लेते हैं, दूसरा तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय और उसका चौथा वचन। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और चौथा वचन देखिए, लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। एक सच्चा भक्त कौन होता है? जो अपने स्वामी को प्रसन्न करने में लगा रहता है और अपने आप को दूसरे कामों में नहीं फंसाता। इसका मतलब ये नहीं दूसरे काम बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन फंसाएगा नहीं, दुनियादारी में फंस के नहीं रह जाएगा। वो दुनिया में जी रहे हैं, हमें दुनिया के लोगों से रूबरू होना पड़ेगा, उनके साथ आदान प्रदान होगा, हमारी बातें होंगी, उनके साथ उठना बैठना भी होगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं, हम फंसेंगे नहीं। हम अपने आप को उनके जिसको बोलते हैं सपुर्द नहीं कर देंगे, भाई आपके ये लो, आपके हवाले हो गए। हम प्रभु के काम को छोड़कर संसार के काम में नहीं लग जाएंगे। कितने विश्वासियों ने समझौते कर लिए, नहीं हमारी जॉब है, अब क्या करें, हम संडे को नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, ये वाला काम भी नहीं कर सकते, वो वाला काम भी नहीं कर सकते। चलो अच्छी बात है, लेकिन समय के बाद देखने को मिलता आत्मिक गिरावट और कोई दूसरे दुख आ जाते हैं जीवन में, घर में अशांति आ जाती है, फूट पड़ जाती है। क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा प्रभु से प्रार्थना करते दूसरी नौकरी दे देता। और फिर हम क्या देखते हैं, पहला तीमुथियुस और उसके कई लोग, देखिए एक और उदाहरण है, हम इस समय बचाने के लिए मूसा के बारे में देखते हैं। मूसा ने मिस्र के राजा के घर में उसका पालन पोषण हुआ और इब्रानियों की पुस्तक में हम देखते हैं कि उसने वहां के जो एक रॉयल, जो उसको एक वहां का वातावरण था राजा के घराने का, उसका लालच उसने नहीं किया। उसको क्या भला लगा, अपने आत्मिक बहन भाइयों के साथ वो दुख उठाए, उनके लिए दुख उठाए। मतलब वो संसार के कामों में नहीं उलझा और उनके लिए जो सच्चे भक्त होते हैं, संसार के कामों से वो अपने आप को सावधान रखते हैं। उनको पता है किस हद तक हम इसमें जा सकते हैं। नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी ही अब सब कुछ हो गया। और वो नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं। और देखिए, तो एक नई बीमारी आ गई विश्वासियों में कि वो संसार के तौर तरीकों को, अपनी हेल्थ को बड़ा वो इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। हम ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। अरे भाई आप कोई सा भी डाइट प्लान फॉलो करिए, अपने उन बहन भाइयों को याद रखिए जिनके पास डाइट ही नहीं है। आप तो डाइट प्लान बना रहे हैं, आज हमने ये वाली डाइट प्लान करी है, ये वाली डाइट प्लान करी है। और उन बहन भाइयों का क्या जिनके पास डाइट खाने को पैसे नहीं है? हम ये वाला बढ़िया क्वालिटी का राइस ब्रान ऑयल यूज करते हैं, साधारण ऑयल डॉक्टर ने कहा खराब है। उन बहन भाइयों से पूछा जिनके पास ऑयल ही नहीं है। ये आपका भ्रम है। इतना ही काफी है कि बस प्रार्थना कीजिए और अच्छा खाना खाइए। हाँ, जहां अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए, लेकिन इतना
क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि पौलुस कहता है पहले तिमुथियुस के पहले अध्याय में, बस 2 वचन हम पढ़ के समाप्त करेंगे। पहले तिमुथियुस और पहला अध्याय और 8 वचन देखिए। लिखा है, 1 मिनट, हाँ माफ करिए, मैंने शायद चैप्टर गलत लिखा। नहीं, पहला तिमुथियुस 4 अध्याय है, माफ कीजिएगा, पहला अध्याय नहीं है, 4 अध्याय और 8 वचन। फर्स्ट तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 8। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। वो प्रतिज्ञा किसके लिए है? भक्ति के लिए है, भक्तों के लिए है, सच्चे भक्तों के लिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। आप चाहे बेस्ट डाइटिंग प्लान इस्तेमाल कर लीजिए, फिर भी रोग लग सकता है। ये तो, इसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है पैरोनिया, भय, सनकीपन, या क्या बोलते हैं उसको, एक फोबिया हो जाता है लोगों को, वहम वहम वाला जीवन। मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, अपने बॉडी के लिए। मतलब शरीर के अभ्यास, शरीर की साधना से ज्यादा जरूरी है भक्ति। हाँ, भक्ति शरीर के लिए नहीं है, भक्ति तो आत्मा के लिए है। और सारी प्रतिज्ञाएं भक्ति के लिए ही की गई हैं, भक्तों के लिए की गई हैं। इसका मतलब जो शरीर की साधना में लगे हैं, जो संसार के कामों में फंसे हुए हैं, और जो बाकी की जो हम बातें देखते हैं, जिससे एक सच्चे भक्त की पहचान नहीं होती, वो लोग नुकसान में रहेंगे, अनंत काल में वो नुकसान भोगेंगे। सो हमने 7 बातों को देखा। अंत में एक वचन को हम पढ़ लेते हैं, पहला तिमुथियुस में ही, उसके 3 अध्याय और यही इसी पेज पर 16 वचन को पौलुस कहता है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का जो भेद है वो गंभीर है। और आगे वो कहता है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। जैसे जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक रहस्यमय जीवन है, अद्भुत जीवन है, लोग समझ ही नहीं पाए ये क्या हो गया भाई। इस साधारण व्यक्ति, बढ़ई का बेटा, क्या हो गया एकदम से, का कोई नाम नहीं था, सब इसको पागल कहते थे, ये क्या कर गया, ये कैसा काम कर गया। पर प्रभु ने उसको आत्मा में धर्मी ठहराया। वो शरीर में प्रकट हुआ, शारीरिक रूप में परमेश्वर धरती पर प्रकट हुआ, हिला दी उसने दुनिया। 3 वर्ष प्रचार करके हिला दिया सबको, और आत्मा में धर्मी ठहरा। उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो पुनर्जीवित हुआ और पुनरुत्थान हुआ। और फिर स्वर्गदूतों ने उसको देखा और अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। जिस जाति से वो पैदा हुआ था, वहां पर लोगों ने ग्रहण नहीं किया, अन्य जातियों में से ग्रहण किया गया, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ठीक इसी तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि एक भक्त, एक परमेश्वर का भक्त बनना, आराधक बनना, एक विश्वासी का मतलब क्या है? सिर्फ विश्वासी नहीं, हमारे लिए काफी नहीं कि हम अपने आप को विश्वासी कहें, क्या हम आराधक हैं, क्या हम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। और ये गंभीर बात है। ये क्या है? ये एक गंभीर बात है, ये सहज नहीं है। कोई चीज जो गंभीर होती है, मतलब वो इतनी आसान नहीं जितना हम उसको समझ लें। इसमें कोई दो राय नहीं कि परमेश्वर की भक्ति एक हमारा आनंद है, वो एक आनंदमय अनुभव भी है, लेकिन वो एक गंभीर विषय है। परमेश्वर की भक्ति एक गंभीर विषय है, परमेश्वर की आराधना एक गंभीर विषय है। हम यूं ही कैजुअली नाचते नाचते और कुछ भी करते हैं करके हम ये नहीं कह सकते कि हमने परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से की है। ये गंभीर विषय है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। अगले सप्ताह एक और संदेश के साथ हम फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। आइए मैं एक छोटी सी आराधना करूंगा, जैसे हमने प्रभु से सीखा है, और आप लोग भी अपने स्थानों से इसके बाद छोटी सी एक आराधना प्रभु को दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन सुंदर वचनों के लिए।
सच में प्रभु आपके वचनों में सामर्थ है। अद्भुत रीति से आप अपने वचनों के द्वारा हमारे मनों को प्रभु जी अपनी ज्योति से भरते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने आज की शाम हमसे बातें की प्रभु इन वचनों के द्वारा। एक सच्चा भक्त क्या होता है प्रभु, एक सच्चे भक्त के रूप में ही हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकते हैं प्रभु जी। मेरे जीवन में भी प्रभु प्यारे परमेश्वर, आप धीरे धीरे मुझे एक सच्चे भक्त की प्रभु जी समानता में ढाल रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ आपके उद्धार के काम के लिए मेरे जीवन में। धन्यवाद करता हूँ आपके आनंद के लिए जो हर समय आप मुझे देते हैं, जो आत्मिक भोजन आप मुझे देते हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज की संगति के लिए, आपकी सारी भलाइयों के लिए। आपकी प्रशंसा, स्तुति, बढ़ाई, जय जयकार करते हुए मेरी इस आराधना को आपके चरणों में प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाता हूँ। सुने, ग्रहण करें। आमीन। सब कुछ जय मसीह की।